को दे दिए। अरे गोविंद को, गोविंद ने क्या किया? हाँ टीम हो गया था, उसका मैटर किया। मैंने क्या क्या इंडियस भी नहीं, तो हम लोग इंडियस भी नहीं कर रहे हैं। इंडियस की अपनी गलती है, अगर इंडिया का शॉर्ट चाहिए तो स्टोरी चल रहा उठा लिया तो पंगा। रोल अरे गांधी चलो। हाँ बस 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 बस, हाँ आगे आ जाओ। की आवाज़ आ रही है सिर्फ सारे ऊपर रहेंगे यार। टेली कैलेंडर जो है एक बार फिर लौट आया, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड है आप लोग? ये आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि टेली कैलेंडर के साथ मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ एंड इतने साल हो गए, आई थिंक दिस इज़ आवर 4th ईयर, और हर साल ये कैलेंडर बेहतर होता जाता है और सक्सेसफुल होता जाता है। और हम बॉम्बे के स्टूडियो से बाहर निकलकर अब जॉर्डन तक पहुँच गए हैं इस साल। सो डेफिनेटली आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं बहुत खुश हूँ मैरिनेटिंग फिल्म्स के लिए कि उन्होंने इतना बेहतरीन कैलेंडर लॉन्च किया था 4 साल पहले। सो ऑल द बेस्ट टू देम एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। क्या मस्ती की आपने अगर बात करें कैलेंडर लॉन्चिंग के टाइम पे या आगे होने वाला है उस पर, क्या मस्ती करेंगे? हाँ, मस्ती तो हमारी हमेशा चलती रहती है। अगर आप मैरिनेटिंग फिल्म्स के साथ कभी काम करेंगे, सनी और आनंद और आशीष जो हैं, काम कम मस्ती ज़्यादा होती है। उस मस्ती में काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। सो चाहे वो फ़नी इंटरव्यूज़ हों, कभी गाजर को माइक बनाकर इंटरव्यू लिया जाता है, कभी खीरे को माइक बनाकर, तो हमने काफ़ी चीज़ें हम करते रहते हैं एक्चुअली। एंड लाइक आई सेड कि मस्ती के बीच में काम हो जाता है। सो आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि हम पूरा दिन काम करके रात को बहुत पार्टी करते हैं। सो इट्स अ लॉट ऑफ फन। काम की अगर बात की, 12-12 घंटे शूटिंग करके इंडिया से बाहर इत्मीनान से घूमने का मौका मिल जाता है, एक पिकनिक का, क्या कहना है उसके बारे में? बिल्कुल, एक्चुअली वो इतना 12 घंटे शूट करके, मतलब वो ऐसी बिल्कुल क्या बोलें, रोबोट के जैसे हमारी ज़िंदगी हो जाती है। बट जब हम बाहर जाते हैं स्पेशली कैलेंडर शूट के लिए, दिन में 2-3 घंटे काम करते हैं, बाकी मौज करते हैं, मस्ती करते हैं। सो डेफिनेटली आई थिंक इट्स लाइक अ हॉलीडे और बहुत एक्साइटिंग होता है। डेट्स निकालना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि डेली सोप आप जानते हैं उसमें से 2-3 दिन भी निकालना मुश्किल होता है, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं वो 2-3 दिन निकाल के कैलेंडर शूट पे ज़रूर जाऊँ। आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, मैं तो इस कैलेंडर के साथ पिछले 4 साल से जुड़ा रहा, बरखा के थ्रू, क्योंकि वो हर साल ये कैलेंडर पर रही है, इसीलिए मैरिनेटिंग फिल्म से मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती है एंड आई कंग्रेचुलेट देम फॉर बीइंग सो सक्सेसफुल विद दिस कैलेंडर। और इस बार जॉर्डन जाने के लिए हम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पिछली बार हम लोग मलेशिया गए, इस बार लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और जैसे कि आप बोल रहे थे कि ये कितने मज़े करते हैं आप वहाँ पर जाके, मैं ज़्यादा मज़ा करता हूँ क्योंकि ये तो शूट में थोड़ी सी बिजी रहती है,
पूरे टाइम ही फ्री रहता हूँ, शूट पे घूमता हूँ, बाहर घूमता हूँ, शॉपिंग करते हैं। सो या कुछ अनवील करना चाहिए, किस तरह का लुक रहेगा आपका? कुछ तैयारी पहले बता के रखा प्रोडक्शन हाउस में कि क्या लुक रहेगा? सी लुक हम अगर आप पिछले 4 सालों का देखें, हमेशा एक इंडियन और एक वेस्टर्न लुक होता है। इंडियन पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि टेलीविज़न बहूज़ हैं आप जिनको देखेंगे कैलेंडर में, तो हम उसको कहीं ना कहीं ध्यान रख के ही वो करते हैं। लेकिन इंडियन बट येट अ वेरी ग्लैमरस अवतार, एंड आई थिंक वो लुक से ज़्यादा इट्स द लोकेशन जहाँ पर हम शूट करते हैं, वो हर साल हमारी वो क्रिएटिव टीम बैठ कर डिसाइड करती है। सो दैट आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट, बिकॉज जॉर्डन बहुत ही खूबसूरत जगह है। कहावत है कि निकले थे अभी कारवां बनता चला गया, एक बार कैलेंडर निकला था और अभी साल दर साल बढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहिए इसको? कुछ लोग भी जुड़े थे पहले इसमें, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल, मैं तो जैसे मैंने कहा आई एम द ओनली कांस्टेंट आई थिंक, बाकी काफ़ी लड़कियां चेंज होती रही हैं, मैं शुरू से रही हूँ इस कैलेंडर के साथ। तो मेरे लिए मतलब इट्स लाइक माई कैलेंडर, आई ट्रीट इट लाइक माई कैलेंडर, एंड मैं बस यही कहूँगी ऑल द बेस्ट टू मैरिनेटिंग फिल्म्स, एंड भगवान करे हमारा कैलेंडर और आगे जाए और सक्सेसफुल। आप दोनों इतने समय से जुड़े हुए हैं, तो कैसा था एक्सपीरियंस शूट करने का? मैंने तो शूट नहीं किया, मैंने शूट देखा, ठीक है। ये शूट करती थी, बहुत ही रिलैक्स है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस तरह के शूट्स का सबसे ज़रूरी है कि रिलैक्स होना। तो मैरिनेटिंग फिल्म्स में सनी, आशीष, आनंद, इन लोगों के साथ काम करने का ये मजा है कि इट्स अ वेरी यंग ग्रुप ऑफ पीपल, यंग आइडियाज, यंग आइडियाज, तो बहुत मज़ा आता है शूट करने में। थैंक यू। विजुअल ले लो, एक विजुअल मारो। एक गाइस फ्रॉम म्यूजिक। भाई सर मुझे गाइड इकडे अच्छा, आवाज से लग रहा तुम ही हो। यार रे भाई, चलो 1 2 3 ऊपर जा। उधर जाओ, जरा जल्दी जा। एक मिनट करंटली टेली कैलेंडर एक बार फिर लौट आया, तो आप कितने एक सेकंड पोजीशन दे कैमरामैन को। हाँ रोलिंग। करंट टेली कैलेंडर एक बार फिर लौट आया, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक जो तीनों लड़के हैं हमारे, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आनंद, आशीष और सनी, हर साल कुछ क्रिएटिव लेकर आते हैं। आई थिंक जो सबसे क्रिएटिव बात है कि ये सारी हीरोइंस को लेकर शूट करते हैं, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज इस बार का कैलेंडर जॉर्डन में है। जॉर्डन बहुत ही खूबसूरत जगह है, और उससे ज़्यादा खूबसूरत हैं जो लोग इस कैलेंडर में फीचर होंगे। तो दिस कमिंग ईयर आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द दिल्ली कैलेंडर। आप भी नजर आएंगे कैलेंडर में, बात करें? उम्मीद तो यही है, बट अनफॉर्चुनेटली झलक शूट कर रहा हूँ तो निकल नहीं पाऊँगा, बट अनफॉर्चुनेटली अगर एलिमिनेट हो जाता हूँ तो डेफिनेटली कैलेंडर में दिखूंगा। आपके फैंस भी चाहेंगे आपकी झलक पाने के लिए, झलक से अगर मौका मिलेगा? जी, मैं तो फैन से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि कृपया करके वोट करिए ताकि मैं झलक में रहूँ, और मेरी झलक हर वीकेंड देखिए आप। अगर बात करें आर्टिस्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है कैलेंडर या फिर फोटोशूट होना, कैलेंडर में आना, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? आई थिंक बहुत बड़ा प्रिविलेज है टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए कि सबसे पहली बात तो एक टेली कैलेंडर है, क्योंकि मैरिनेटिव फिल्म्स ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। देव गॉट अ वेरी वेरी कूल कैलेंडर एंड इट्स अमेजिंग, द पिक्चर्स आर वेरी गुड, एंड आई थिंक एक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा प्रिविलेज है टू बी फीचर्ड, बिकॉज सिर्फ 12 महीने होते हैं, तो सिर्फ 12 लकी आर्टिस्ट होते हैं जो इस कैलेंडर में फीचर होते हैं। सो आई थिंक अमंग्स द इंटायर रोस्टर these 12 artists are very very privileged and very lucky, and they look amazing on the calendar. इससे पहले किसी पार्टिसिपेट किया आपने कैलेंडर की बात करें? I don't think so यार, मुझे याद नहीं है। नहीं, मैंने आई थिंक अब तक कोई कैलेंडर नहीं किया। बात करें अगर टीवी की, तो मतलब शूट में काफ़ी मतलब बिजी होते हैं, यहाँ पर जाकर एक पिकनिक मनाने का मौका मिलता है, तो कितने? हाँ, आई थिंक टेलीविजन ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप हर दिन काम कर रहे हैं, सैटरडे संडे नहीं है, 15-15 घंटे काम करते हैं, तो उसमें अगर ये 2 दिन निकल जाते हैं कि आप किसी खूबसूरत देश में जाते हैं, वहाँ की खूबसूरत लोकेशंस पर जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स देते हैं, एंड यू गेट टू शूट इन ऑल दिस ब्यूटीफुल प्लेसेस। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। एक वीकेंड गेट अवे हो जाता है, एंड आई थिंक एवरी टेलीविजन एक्टर काइंड ऑफ लुक्स फॉरवर्ड टू इट। तो क्या टिप्स देना चाहिए अगर बात करें स्टाइल के बारे में? बारिश आ रही है, किस तरह के कपड़े? आई थिंक बरसात है, मुंबई में बहुत ही खूबसूरत बरसात हो रही है पिछले 5-6 दिनों से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे जो ग्लूमी वेदर है बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत रोमांटिक लगता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आई थिंक जो कपड़े होंगे बरसात के लिए वो होंगे, एक तो निक्कर पहन लीजिए क्योंकि पैंट बड़ी गीली हो जाती हैं, सूखती नहीं है, चप्पलें पहनिए, जूते भी सूखते नहीं जल्दी,
जितना हो सके वेयर लाइटर फैब्रिक्स बिकॉज दे कीप यू काइंड ऑफ जो गीलेपन से बेटर रखता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट अ नाइस अम्ब्रेला यार. Get a cool umbrella. There's so many funky colors. So get a really nice umbrella so you're as dry as possible. थैंक यू. एक आईडी चाहिए सर, लाइट चालू रखना, APNS न्यूज़ नाम के साथ. एक मिनट सर, कौन सा कैमरा यूज करना? इस बार पहले जब आया था एक मिनट लो उसको निकलना ना. अरे मेरा कैमरा मैं निकल जाऊँ फिर. ठीक है भाई. रोलिंग थोड़ा पीछे हो, दिक्कत हो रही है तो. टेली कैलेंडर जो एक बार फिर लौट आया है तो क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है? पहले जब आया था वो मैंने सिर्फ देखा था, पर इस बार जो आया है आई एम अ पार्ट ऑफ इट. मैं इस बार टेली कैलेंडर के लिए शूट कर रही हूँ, सो आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का लुक होगा, कुछ बताइए. मुझे कुछ नहीं पता, इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज. मुझे पता है मेरे 2 लुक्स हैं और मुझे बहुत, मैंने जब देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा था. जो कुछ भी इनका जी पूरा कॉन्सेप्ट, इनकी स्टाइलिंग, इनकी जगह जहाँ ये शूट करते हैं, आई थिंक इट विल बी अ हॉलीडे, इट विल बी अ ब्लास्ट, इट विल बी वर्क. सो आई थिंक सब कुछ मिक्स होकर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. इस बार जो है जॉर्डन में होने वाला है, तो इसके लिए कितने एक्साइटेड है आप? जॉर्डन मैं अभी से थोड़ी सी रिसर्च करी हूँ कि वहाँ पे शॉपिंग के लिए क्या होता है, जगह कौन सी घूमने वाली होती है. सो आई एम रियली एक्साइटेड. जैसे ही जाऊँगी पहले काम ख़त्म करेंगे और उसके बाद तो मस्ती करनी है. और जब पता चला कि मेरे कौन कौन से फ्रेंड्स आ रहे हैं तो सोचकर मुझे और एक्साइटमेंट हो गई है और मैंने अपना ट्रिप एक्सटेंड भी किया है. सो आई थिंक बहुत अच्छा होगा. थीम की तो इस साल क्या थीम है? मुझे कुछ नहीं पता. मुझे अपनी ड्रेसिंग के बारे में, स्टाइलिंग के बारे में कुछ नहीं पता. मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ शूट करूँ. सबकी अलग अलग जगह होगी शूट करने की. सो आई थिंक ना ही पता हो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज जब पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. जब पहले से प्रिपेयर्ड होंगे तो आपको ये पता है कितने दिन का है, आपको ये पता है क्या क्या शॉपिंग करनी है, उसके बारे में बताइए. मुझे एक्चुअली मैंने फाइंड आउट किया है कि मुझे क्या क्या शॉपिंग करनी है. अभी भी रिसर्च चालू है. रिसर्च काफ़ी लंबी होती है क्योंकि जब लड़कियां शॉपिंग के बारे में सोचती है वो एक दिन के बारे में नहीं सोचती है. वो 4 दिन की 4 शॉपिंग्स और क्या क्या एक एक सिंगल चीज़ के बारे में सोचती है. तो आई थिंक शॉपिंग की लिस्ट तो नेवर एंडिंग होती है. तो आई थिंक प्लान करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्या क्या लेना है. एक फाइनल लिस्ट बनानी बाकी है. थैंक यू. थैंक यू. और यहाँ पे जो है क्या कुछ होने वाला है, आज टेली कैलेंडर का लॉन्च है तो कितनी मस्ती होने वाली है? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज मैं जस्ट एंटर हुई हूँ. सो आई एम येट टू एक्सप्लोर के व्हाट द पार्टी इज ऑल अबाउट एंड आई एम वांटिंग टू सी व्हाट इज नेक्स्ट. अच्छा, कैलेंडर जो है आपने पहले शूट किया उसमें? हाँ, मैंने फर्स्ट कैलेंडर में आई वाज अ पार्ट ऑफ इट. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम और इस टाइम क्या अलग होने? My experience was very good because it was the first time that I shot for a calendar and it was great fun and it is something different for me to do. जो हम रोज़ मोनोटोनस चीज़ करते हैं, जो हमारा प्रोफेशन है, उससे हट के कुछ अलग करने में हमेशा मज़ा आता है. तो इस बार कोई थीम होगा, किस तरह का लुक होगा आपका? वेल आई हैव नो आइडिया बिकॉज अभी तक मैंने किसी से बात नहीं की है. मुझे पता नहीं है क्या है. मुझे सिर्फ इतना पता है दैट इट्स गोइंग टू बी इन जॉर्डन. दैट्स ऑल दैट आई नो. अच्छा, जॉर्डन में होने वाला है इस बार, तो किस तरह की मस्ती होने वाली है? टीवी के बिजी शेड्यूल से जो है पिकनिक मनाने का टाइम मिलेगा, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने एंजॉय कर रहे हैं? वेल जैसे ही मुझे डिटेल्स मिलेगी मैं पक्का आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूँगी. थैंक यू. सबसे पहले तो आप बेहद खूबसूरत लग रहे हैं आज. थैंक यू. और जो है टेली कैलेंडर फिर एक बार लौट आया है तो किस तरह की मस्ती होने वाली है, क्या कुछ होने वाली है? आई एम श्योर जो लोग कर रहे हैं इस बार टेली कैलेंडर 2015 वो बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं.
बिकॉज एज आई हैव सीन द 2014 का टेली कैलेंडर, उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मस्ती की हुई है सब ने, इंक्लूडिंग ऑल द एक्टर्स एंड यू नो क्रू, और ऑन ऑफ स्क्रीन सब ने बहुत ज़्यादा मस्ती की है. सो आई एम श्योर इस बार भी और ज़्यादा मस्ती होगी. नाउ टेली कैलेंडर 2015 इज़ गोइंग टू जॉर्डन, सो आई एम श्योर दे गोना रॉक इट आउट देयर ऑल्सो. एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव अबाउट टेली कैलेंडर, यू नो कि वो लोग आउटडोर जाके शूट करते हैं और उनका आउटकम इतना अच्छा होता है. सो येस, आई एम श्योर दे गोना रॉक इट एंड इट्स गोना बी वेरी गुड. तो आप किस तरह से जुड़े हुए हो टेली कैलेंडर? मैं मैरिनेटिंग फिल्म से काफ़ी हद तक जुड़ी हुई हूँ, टेली कैलेंडर से अब तक जुड़ी हुई नहीं हूँ, बट लेट्स होप मैं बहुत जल्दी जुड़ जाऊँ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं मैरिनेटिंग फिल्म के साथ जुड़ी हुई हूँ. आई हैव वर्क फॉर देम अर्लियर एंड ओवरऑल टीम पूरा मैरिनेटिंग फिल्म का बहुत अच्छा है, बिकॉज पूरा यंग एनर्जेटिक है. सो यू नो इट्स वेरी फन एंड वेरी गुड टू वर्क विद ऑल ऑफ देम. जॉर्डन जाने वाले टीवी के बिजी शेड्यूल से जो है एक पिकनिक मनाने का मौका मिलेगा, क्या कहेंगे, कितने एंजॉय करने वाले सब? आई एम श्योर बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बिकॉज एज बीइंग फ्रॉम द टीवी लाइन आप सबको पता होता है, यू नो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता टू फैमिली को देने के लिए, या एक प्रॉपर हॉलीडे इतनी मिलती नहीं है. तो ये इन अ वे मिनी वैकेशन हो जाता है, वो भी पेड मिनी वैकेशन. कमा भी लो, काम भी कर लो और वैकेशन भी हो जाता है. सो आई थिंक इट्स फन एंड यस आई एम श्योर जो भी जा रहा है वो बहुत ज़्यादा मस्ती करके आने वाले हैं, और क्या क्या मस्ती होगी वो तो आप लोग को पता चल ही जाएगा शूट होने के बाद. और आप क्यों नहीं जा रहे, कोई खास वजह? ये कौन सा क्वेश्चन है? मैं क्यों नहीं जा रही हूँ? मुझे लेके जाएंगे तो मैं जाऊँगी, अगर नहीं लेके जा रही तो मैं नहीं जा रही हूँ. अच्छा ठीक है, बारिश का मौसम चल रहा है, क्या अपने फैंस को क्या टिप देना चाहेंगे बारिश में? क्या कैसे कपड़े पहनने चाहिए, क्या खाना चाहिए? कपड़े तो जो दिल में आए पहनो, बाहर का खाना अवॉइड करो जितना होता है. ट्राई ईटिंग घर पे खाने थोड़ा आई थिंक सेफ और प्रेफरेबल है. उसके अलावा मैं और कोई सेफ्टी टिप्स नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे खुद बारिश बहुत पसंद है और मुझे भीगना बहुत पसंद है. तो मैं तो इनफैक्ट यही सजेस्ट करूँगी कि जितना मन करता है दिल खोल के भीगो, एंजॉय करो, बिकॉज बारिश बहुत मुश्किल से आती है मुंबई वालों के लिए. तो जितनी बारिश के मज़े ले सकते हो सब लो और एंजॉय करो. थैंक यू सो मच. तो बात करो खड़ा है. गुड ना यार, अच्छा है, पूरा होना चाहिए ना एक यहाँ पे ये बैकग्राउंड में ले लेते हैं। चलेगा यार, ये वाले बैकग्राउंड में ले लेते हैं। अरे यार अच्छा नहीं लग रहा और बैकड्रॉप में हाँ जी सर, आज कैलेंडर की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? कैलेंडर मैरिनेटिंग फिल्म्स के पिछले देखे हैं मैंने, मुझे बहुत पसंद आए हैं. काफ़ी प्रोफेशनली शूट करते हैं और 2015 टेली कैलेंडर जॉर्डन के लिए मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा.
बहुत ही अच्छे से शूट करते हैं और हमारे टेलीविज़न एक्टर्स को बहुत ही डिफरेंटली प्रेजेंट करते हैं. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड गुड फॉर अस. कहा जाए तो टीवी के एक बिजी शेड्यूल से पिकनिक मनाने का चांस मिलता है, तो उसके लिए कितना एक्साइटेड होते हैं? सी एक्साइटमेंट तो होता ही है. टीवी जब आप डेली सोप करते हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी इवेंट्स करने को मिले या इस तरह की शूट करने को मिले, तो एक्साइटमेंट तो ज़रूर होता है. मैं खुद करना चाहूँगा ऐसा कोई कैलेंडर, अगर मुझे कुछ ऐसा मौका मिले तो आई वुड लव टू डू इट. लेट्स सी क्या होता है. और जानना चाहेंगे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, क्या कुछ आप फिटनेस टिप देना चाहेंगे, क्या कैसे कपड़े पहनने चाहिए? बारिश में पर्सनली आई फील जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें वैसे कपड़े पहने. गीले आप ज़रूर होते हैं, लेकिन बारिश का मज़ा लेना ना भूलें, क्योंकि बारिश में आई थिंक हर इंसान को एक बार तो गीला होना ही चाहिए. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. पकड़ो भैया अपने बाइक. इधर ही लो ना. सबसे पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो. थैंक यू. कैलेंडर की बात करें तो फिर एक बार लौट आया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट. आई डोंट नो दैट इवन कि मैं उसका पार्ट बनने वाली हूँ या नहीं, बट आई एम एक्साइटेड. मेरी दोस्त का इवेंट है ये, सो यू नो हमेशा खुशी होती है जब आपके दोस्त तरक्की करते हैं. सो आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर मैरिनेटिंग फिल्म्स एंड फॉर दिस कैलेंडर, बट आई एम नॉट श्योर आई एम गोना डू इट और नॉट. इस बार जो जॉर्डन में होने वाला है, क्या कहना चाहिए उसके लिए, कितने एक्साइटेड है? You won't believe it. I am so excited. I wish they asked me, but मुझे मालूम है मेरा शूट है. I'm starting my new show, तो मुझे जाने नहीं मिलेगा. I'm sure. So I'm excited also. I'm sad also. और जो है पार्ट होने का मौका मिला तो आप पार्ट होना चाहिए अगर? Of course. कौन नहीं जाना चाहेगा? See, as I love to travel. मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है. तो क्या होता है, एक ही टाइम पे दो चीज़ें एक साथ हो जाती है. तो I really want to be a part of it, but I know मैं चाह कर भी नहीं हो पाऊँगी. टीवी के बिजी शेड्यूल से इतना दूर जाके फिर पिकनिक मनाने का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? यू मेकिंग मी जेलस ऐसे बोल के. कुछ होगा नहीं. मेरा न्यू शो तो ऑब्वियसली केस हो जाएगा, इसलिए तो मैं आपको कह रही थी. इट्स दैट एक्साइटमेंट, यू नो, वेयर यू वर्किंग ऑल्सो, यू हैविंग अ गुड टाइम ऑल्सो, एंड यू स्पेंडिंग गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. सो इट्स, यू नो, इट्स लाइक अ टोटल पैकेज. एंड यू नो जॉर्डन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. सो अच्छा, नए शो की बात कर दी आपने, तो क्या कहना चाहिए, किस तरह का शो होने वाला है? जी मेरा एक अभी नया शो आ रहा है जी के लिए. इट्स कॉल्ड 7 वचन. It's a beautiful show. It's a beautiful concept. It's about one guy and 7 women. So, guys, keep waiting. I can't disclose it more. अच्छा, मॉनसून चल रहा है, किस तरह की फिटनेस टिप देना चाहेंगे, फैशन टिप देना चाहेंगे? See, मॉनसून में हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, but I just say that, you know, jump as much as you can in the morning and have loads and loads of water. Thank you so much. Thank you. विशाल. विशाल. Nandish is coming. आ रहा है, is coming. बोला भाई नंदू मंदू को बोला इधर मंदू सर इधर आप इधर जाओ.
एक है सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा कि कैलेंडर जो है वापस आ गया है, टेली कैलेंडर, तो क्या कहना चाहेंगे? टेली कैलेंडर जो मुकाम बनाया आज से, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बिकॉज जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी और जिस मुकाम पे पहुँची है, बहुत फख्र की बात है, बहुत अच्छी बात है, सीरियसली। एग्जैक्टली द सेम, हैप्पी फॉर देम कि अच्छा कर रहे हैं ये लोग। और टेली कैलेंडर 2015 आई थिंक पिछले साल से बेटर होगा और हर साल दर बदर बेटर ही होता जाएगा, तो ऑल द बेस्ट टू देम। जॉर्डन में होने वाला है, आप कितने एक्साइटेड हो? क्या जी हाँ, जाने वाले हैं। हम लोग ज़रूर जाएंगे और घूम के आएंगे और मस्ती करके आएंगे। और टीवी के जो है बिजी शेड्यूल से जो है वापस जाने का मौका मिलता है, तो वहाँ पे किस तरह की मस्ती करेंगे? कुछ प्लान किया है आप दोनों ने? नहीं, अभी तक कुछ ऐसे प्लान नहीं किया है, बट एक बात तो तय है कि जब सब लोग साथ में मिलेंगे, सब लोग यहाँ से जाएंगे, हम लोग दोस्त हैं और भी काफ़ी दोस्त हैं, तो सो डेफिनेटली मस्ती तो खूब होगी। और स्पेशली साथ ही साथ काम के लिए जा रहे हैं तो काम भी होगा। नो आइडिया यार, इतना तो मुझे तो आई थिंक आप लोग फोटोग्राफर और क्रिएटिव से पूछना पड़ेगा मुझे, तो उनको आप लोग पहले पता होगा कि थीम क्या है। अच्छा, मानसून का सीजन चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप देना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? हाँ, मानसून के सीज़न में यही है कि थोड़ा बरसात से बच के रहें, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता चला है बहुत सारे टीवी में ही बहुत सारे लड़के बीमार हुए हैं, लड़कियाँ लड़के, और बाकी भी जो हैं बीमार काफ़ी हुए हैं। सो बाहर का जो पानी है वो अवॉइड करें, अगर पानी पीना, चाय पीना तो अच्छी जगह पिए, अगर कुछ खाना, बिकॉज ऐसे मौसम में चाय पीने या पकौड़े या कुछ ऐसे खाने का समथिंग लाइक जो जंक फूड होता है स्पेशली उनका खाने का बड़ा मन करता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर कहीं भी ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ अच्छे से खाएं, साफ़ सुथरा खाएं, और बाकी जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक से बच के रहें, बिकॉज वो होती है चीज़ें यार, मतलब इन सब चीज़ों पे मैं अमल करूँगा। अच्छा, फैशन टिप क्या देना चाहेंगे आप? फैशन टिप फॉर मानसून आई वुड से ड्रेस अप लाइट, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं वो पहनिए। यू कैन सी आई एम ड्रेस्ड अप वेरी सिंपली। भाई मेरा बॉडी बना रहा है, टी-शर्ट जानबूझ के दिखाता है उनके सामने, बट like we've dressed up very casually, so that's what I would want to say, that for monsoons it's important कि आप casually dress up हो। और भी बेटर है अगर आप घर में हैं या कहीं मूवी देखने जा रहे हैं या किसी डिनर पे जा रहे हैं तो शॉर्ट्स पहन के, बरमूडास पहन के निकलें, चप्पल्स पहन के निकलें। सो बी एज लाइट एज यू कैन। थैंक यू। सबसे पहले तो आप काफ़ी खूबसूरत लग रहे हो। Oh sweet, thank you. और जो है टेली कैलेंडर एक बार फिर लौट आया, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं? मैं बहुत खुश हूँ आशीष और आनंद के लिए, बिकॉज आई नो देम पर्सनली, एंड एंटरटेनमेंट के लिए आप जितना भी करो उतना कम है। सो जितना होगा, जितना एंटरटेनमेंट होगा, जितने कैलेंडर्स आएंगे, अच्छे लोग आएंगे ऑन इट, एंड उतना ही जो नॉर्मल अलग लोग हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं हैं उनके लिए भी थोड़ा आई फ्रेशनिंग है कि अरे वाह ये भी है, ये ऐसी लगती है एंड ऑल। सो या इट्स गुड, इट्स फन। इस बार जो जॉर्डन में होने वाला है टेली कैलेंडर, तो कितने एक्साइटेड हैं? मेरा कल से आई थिंक मुझे थोड़ा डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा एंड ट्राई टू बी लिटिल मोर फिटर, बट इट्स गुड। कहीं और जाओ, बाहर इंडिया से भी निकलो तो यू गेट एन आइडिया कि क्या हो रहा है बाहर, वेयर वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्व्स। लोगों को थोड़ा ड्राइविंग में सेंस आएगी कि हॉर्न हर जगह नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि बाहर के देशों में हॉर्न नहीं बजाते, डबल सिग्नल दिया तो रुकते हैं, यहाँ पे इम्पेशेंट लोग हैं। सो आई थिंक हर किसी को एक विजिट अब्रॉड मारना चाहिए।
अच्छा, आपने कुछ प्लान किया शॉपिंग के लिए या फिर क्या कुछ लेने वाले? यू नो डोंट आस्क मी। मैंने यहाँ पे अभी इतनी शॉपिंग कर ली है कि मुझे मॉल जाने से रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि मॉल में अब नहीं जाना। तो मैं अगर बोलती हूँ मुझे कुछ खरीदना है, मुझे नॉर्मल दुकान में लेके जाया जाता है, मुझे मॉल में अलाउड नहीं है। इनफैक्ट यहाँ इन ऑर्बिट में भी दे हैव गॉट फ्रोज़न योगर्ट। मैंने बोला उस दिन मुझे सिर्फ योगर्ट खाने जाना है, मुझे मॉल में एंट्री नहीं दी गई। मैंने प्रॉमिस लिया, मैंने स्वेयर कहा कि पक्का मैं वो लेकर वापस आ जाऊँगी, मुझे नहीं जाने दिया। अच्छा ठीक है, कैलेंडर की बात करते हैं। कैलेंडर का जो थीम है इस बार क्या होने वाला है? जैसे कि हर बार अलग अलग थीम होता है, इस बार क्या होगा? इस बार आई थिंक आपको एक बार कैलेंडर निकले तभी पता चलेगा। इतनी जल्दी यू नो दे डोंट रिवील इट, क्योंकि जब उसका लॉन्च होता है, जब पहला पर्दा खुलता है, दैट्स द वे द एक्साइटमेंट कम्स आउट कि वो ये हुआ है। क्योंकि जो करके भी आते हैं दे मोस्टली यू नो सीक्रेट रखते हैं कि डोंट रिवील इट, या वहाँ की फोटोग्राफ ऑलरेडी आप मीडिया में मत डालो, तो फिर देयर इज नो फन अदरवाइज। और जो है टीवी के बिजी शेड्यूल से इतना दूर जाने का मौका मिलता है, तो क्या कुछ मस्ती करने वाले हैं अपने दोस्तों के साथ? सी जो जाते हैं वो तो ऑब्वियसली बहुत प्लान बना के जाते हैं, एंड मस्ती करने के लिए यू डोंट हैव टू मेक एनी प्लान्स, ट्रस्ट मी, बिकॉज इंडस्ट्री वैसे बड़ी है पर बहुत छोटी है, बिकॉज वी ऑल नो ईच अदर, और वहाँ पे बस पहुँचना होता है, फ्लाइट से मस्ती शुरू हो जाती है। अच्छा, मानसून का सीजन चल रहा है, अपने फैंस को क्या टिप देना चाहेंगे? किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और हेल्थ क्या देना चाहिए? मॉनसून में ऑब्वियसली स्कर्ट्स, फ्लोई स्कर्ट्स मत पहनो फॉर गर्ल्स। 3/4 हो या शॉर्ट्स हो, एंड कंफर्टेबल चप्पल्स, क्योंकि स्लिपरी है, और फिर जो रेनी शूज़ है वो यू नो यू कांट वेयर इट एवरीवेयर, और वो ड्राई में बहुत प्रॉब्लम है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट ऑल द टाइम। भागना नहीं कहीं पे भी, बिकॉज कहीं पे भी फिसलन हो सकती है। एंड बारिश में एक बार तो गीले होना बनता है, जो मैं थोड़े दिन पहले पूरा भीग के आई थी, नॉर्मल टी शर्ट, हेयर लूज और पैंट्स फोल्ड करके गई थी मैं चप्पल्स पहन कर। सो इट्स अ रेनी सीजन, यू शुड एंजॉय। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले तो आप बेहद खूबसूरत लगा। थैंक यू। और टेली कैलेंडर लौट आया है, किस तरह का होने वाला है? एक्साइटमेंट कितने एक्साइटेड? आप बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस बार फिर एक और नए कंट्री जा रहे हैं, हम जॉर्डन जा रहे हैं, तो खूबसूरत लोकेशंस पर शूट करने को मिलेगा, सो आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड। अच्छा, जॉर्डन जा रहे हो, कुछ प्लान किया है शॉपिंग का या ऐसे कुछ? अभी कुछ प्लान नहीं किया है बिकॉज अभी 1 महीना दूर है जाना, बट या ऑब्वियसली शॉपिंग ना करो आप बाहर जाके, वो तो यू नो दैट डजंट मेक सेंस। अच्छा, टेली कैलेंडर की बात करें तो हर बार तो मतलब अलग थीम लेके आते हैं, इस बार क्या थीम होगी? देखिए ये मुझे नहीं पता है बिकॉज ये टेली कैलेंडर की जो टीम है ये वो डिसाइड करते हैं, जो उनके क्रिएटिव्स हैं वो डिसाइड करते हैं, यू नो वी आर जस्ट द फेसेस, हम सिर्फ मॉडल्स हैं जो उनकी क्रिएटिविटी को दिखा रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो यू नो इट्स अप टू देम, आई डोंट नो। अच्छा, इतना दूर जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, टीवी के जो मतलब बिजी शेड्यूल होता है उनसे मतलब बाहर निकलने का मौका मिलता है, तो किस तरह का पार्टी होने वाली है? आई डोंट नो किस तरह की पार्टी होने वाली है, बट हाँ हम जब साथ में होते हैं, जब ये पूरी टीम साथ में होती है, दैट इटसेल्फ बिकम्स अ पार्टी, क्योंकि हमें स्पेशली ऐसे पार्टी करने की ज़रूरत नहीं होती, वी जस्ट मिलते ही वो एक पार्टी जैसा सीन हो जाता है। अच्छा, मॉनसून चालू है तो किस तरह की ड्रेसअप करने चाहिए ऑडियंस को?
यू नो ट्राई कि आप बहुत पतले कपड़े पहनो, डेनिम ज़्यादा पहनना अवॉइड करना चाहिए लड़कों लड़कियों दोनों के लिए. यू नो पजामाज जो थोड़े से फॉर्मल लगते हैं बट दे आर दोज कॉटन वंस जो इफ़ यू कैन, इफ़ योर यू नो वर्क प्रोफाइल परमिट्स, यू नो वेयर समथिंग लाइक दैट, बिकॉज डेनिम सूखने में बहुत टाइम लगते हैं. जब अगर गीले हो जाते हैं तो उस पर फंगस लग जाता है, यू नो बहुत कुछ होता है. सो यू नो अवॉइड जीन्स, लेदर, ऐसी सब चीज़ें तो फंगस या कुछ डिजीज़ ना हो. एंड फुटवेयर हमेशा मेक श्योर कि मानसून में आप मानसून रेन फ्रेंडली पहनो जिससे आप स्लिप ना हो. अच्छा फ्रेंडशिप डे आ रहा है, विश करेंगे. हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे. थैंक हाँ 10 खत्म मैं करता हूँ. हाँ हाँ जी. आपको एक क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा हाँ. होगा, काफ़ी समय के बाद निकल दाढ़ी बढ़ गई है. जी. तो क्या कहना चाहेंगे कि इतने समय के बाद? ऐसे ही यार थोड़ा काम कर रहा था, शूट पे था, शूट्स कर रहा था इसलिए थोड़ा बिजी था और दाढ़ी ऐसी बढ़ा ली है, मन कर रहा था तो शेव नहीं की. कर लूँगा यार शेव. सब लोग पूछ के थका दिया सबने. नहीं, इट्स जस्ट लाइक समथिंग यार. इट्स नॉट केप्ट इट फॉर सम एनी लुक और समथिंग. इट्स जस्ट चिलिंग इन अ डिफरेंट फील. अच्छा टेली कैलेंडर की बात करते हैं, सिर्फ लड़कियों के लिए है और लड़कों को क्या मतलब जगह नहीं मिली इसमें? यार लड़के हम लोग यार एक्चुअली हम लोग वैसे ही इतने मतलब पोज और कपड़े में उतारते रहते हैं ना, तो आई थिंक हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया. आई थिंक इट्स गुड यार. वी सी अ डिफरेंट साइड ऑफ आवर टेलीविजन एक्ट्रेसेस, अ डिफरेंट लुक ऑफ आवर टेलीविजन एक्ट्रेसेस एंड इट्स वेरी नाइस. ऑल ऑफ देम आर लुकिंग रियली हॉट एंड नाइस. सो इट्स फन. हम लड़कों को जगह इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि शायद वो लोग कहते हैं कि छोड़ो ना, अभी इधर भी अगर लड़कों को जगह दे देंगे तो फिर फ़ायदा क्या है, कौन देखने आएगा हमारा कैलेंडर. इस बार जो जॉर्डन में होने वाला है तो किस तरह से मतलब कितना एक्साइटेड हो आप? सर मेरे को तो लेके जा नहीं रहे हैं तो मैं क्या एक्साइटेड होऊंगा. आई थिंक लड़कियाँ लेके जा रहे हैं तो लड़कियाँ बहुत एक्साइटेड हैं एंड आई थिंक इट्स गुड यार. एवरी ईयर दे, आई थिंक लास्ट ईयर दे हैड गॉन टू मलेशिया और समथिंग. एवरी ईयर दे गोइंग आउट. सो इट्स गुड फन एंड नाइस पिक्चर्स एंड नाइस कैलेंडर. सो आई थिंक इट्स एज अ होल इट्स सुपर फॉर एवरीवन. अच्छा भविष्य में कभी आपको मौका मिला है अगर कैलेंडर के साथ जुड़ने का तो आप जुड़ना चाहोगे? Of course यार, why not यार. I think who doesn't like to get clicked, especially actors man. We love to get clicked. हम पूरा दिन तो लेते रहते हैं अपनी सेल्फियाँ, तो आई थिंक कोई हमारी पिक्चर ले लेगा तो और बेटर है हमारे लिए. अच्छा आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मानसून चल रहा है, क्या टिप देना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? घर पे रहो. अगर आप बॉम्बे में हो तो बाहर मत जाओ. Just kidding यार. No यार, have fun यार. If you like rains, if you love rains, I love rains. Be out, have fun. Just be very careful about the roads and when you drive and when you are walking. क्योंकि हमारे कंट्री में सड़कें थोड़ी कमाल की होती हैं. So just be careful and have fun. Don't go berserk in the rain. बीमार मत हो जाना. और अगर आपको बारिश में नहाने का बहुत मज़ा आता है आप लोगों को तो प्लीज़ नहाइए, मस्ती कीजिए, जो मर्जी करना है करिए. और हाँ बस प्रे करो यार बॉम्बे फिर ना डूब जाए प्लीज़. दैट्स इट. थैंक्स.